अब अशोक जी, मैं ये एक और सवाल पूछ रहा हूं आपसे चिराग पासवान के बारे में, और वो इसलिए क्योंकि आपकी पार्टी जेडीयू की हालत 45 सीट पर जो आई, उसके लिए चिराग पासवान को जिम्मेदार माना जाता है। पिछली बार लड़ गए अकेले सारी सीटों पर। बहुत से लोग कहते हैं कि बीजेपी के इशारे पर ही वो नीतीश कुमार को, जेडीयू को कमजोर करने के लिए मैदान में उतरे थे। अब आप भी ये मानते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद उस समय उनके मन में क्या था नहीं था, वी डोंट नो, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद हमारे पांचों गठबंधन इंटैक्ट हैं और हम लोग मजबूती से ये विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आप चिराग पासवान पर बोलने से बच रहे हैं? नहीं, बचने से क्योंकि आपकी बेटी उनकी पार्टी से सांसद है। नहीं, बचने से क्या नहीं, हम जिस चीज को मैं खुद देखा ही नहीं हूं तो मैं कैसे कह रहा हूं। चिराग पासवान अकेले लड़े तभी तो जेडीयू कमजोर हुई ना पिछले चुनाव में। 2020 के चुनाव में आप 45 पर क्यों आए? इसलिए बहुत कारण थे उसमें। आरसीपी सिंह भी कारण थे, टिकटों का बंटवारा गलत हुआ हमारे यहाँ, वो सब बहुत कारण थे। सिर्फ चिराग जी वॉज नॉट वन फैक्टर, देयर वाज लॉट ऑफ फैक्टर। कैसे नेता हैं चिराग पासवान? अच्छे सीएम बन सकते हैं? भविष्य में किसके भविष्य के गर्त में कौन क्या है, किसको क्या पता है। हो सकता है कल आप ही आ जाइए, आप ही यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाइए। अच्छा, आप बन सकते हैं सीएम? नहीं, जब आप बन सकते हैं, आपके भाग्य में हो सकता है, तो दूसरे के भाग्य में क्यों नहीं हो सकता? अरे हम तो रेस में भी नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं? वाई यू आर नॉट इन? वाई आर यू No. ruling out yourself out of the race? Why are you not in the race? Why? Just because कि nobody knows what is going to happen tomorrow. मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जो आप ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं उसके लिए। कोविड में एक हमारा परिचित चार्टेड अकाउंटेंट था, जो यहाँ के जितने बड़े अस्पताल हैं उन अस्पतालों का चार्टेड अकाउंटेंट था, और उसको कोविड के लिए आईसीयू 3.5 घंटे तक नहीं मिला। एंड आई बीइंग अ मिनिस्टर tried my level best, and he was only 28-year-old, and he was having a 3-year-old daughter, और उसको हम लोग बचा नहीं पाए। जब तक आईसीयू मिलता अशोक जी, तब तक उसका डेथ हो गया। अशोक जी, एम्बुलेंस में। अशोक जी, तो कल क्या होगा किसको पता है भाई? आज आपके इंटरव्यू दे रहे हैं, पता चला कि सामे में हार्ट अटैक हो गया, पता चला कि बस मुझे यही सुनना था, अशोक जी, मुझे यही सुनना था। कल क्या हो जाए किसे पता है? यानी कल अगर नीतीश कुमार मान लीजिए चुनाव जीत जाते हैं, सीएम बन जाते हैं, 5 साल सीएम ना रहना चाहें, तो अशोक चौधरी भी सीएम की रेस में शामिल हो सकते हैं। इसी नोट पर खत्म करूंगा, पर जाते जाते मैं परिवार, आप बात को घुमाइए नहीं। हाँ, जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो आप भी हो सकते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, जाते जाते मैं चाहता हूं परिवारवाद पर भी अशोक जी जवाब देकर जाइए। आप कांग्रेस पर, आरजेडी पर परिवारवादी होने का आरोप लगाते हैं। आरजेडी और कांग्रेस के नेता कहते हैं आप भी तो परिवारवादी हैं, आप भी अपनी बेटी को सांसद बना दिया आपने। देखिए, उसमें हमारा, और अब नीतीश जी के बेटे भी आ रहे हैं, निशांत कुमार। हमारा इसमें व्यू अलग है। व्हेन अ डॉक्टर सन कैन बिकम अ डॉक्टर, व्हेन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फैमिली कैन बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हेन अ स्कूल प्रोफेसर सन कैन बिकम अ प्रोफेसर, व्हाई नॉट अ पॉलिटिशियन सन कैन बिकम ऑल्सो अ पॉलिटिशियन इफ ही इज क्वालिफाइड। I am not saying if he is 6th pass, 4th pass. If he is qualified, if he has done something in life, if he is interested in politics, why not? क्या बात है, मंझे हुए नेता की तरह अशोक जी ने जाते जाते तेजस्वी यादव पर निशाना लगा ही दिया। चौथी या छठी पास